कहानी अंतिम इच्छा। अब हमारे माँ बाप और बड़े भैया तो इस दुनिया में रहे नहीं जिनसे हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, लेकिन मरने के बाद हम अपने पिताजी की अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। 70 की आयु पार करते ही देवधर के शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। दमे की शिकायत तो उन्हें काफ़ी समय पहले से थी। सर्दी के दिनों में जब उनकी सांस उखड़ जाती तो खांसते खांसते वो बेदम हो जाते। कई कई रातें उनकी फांसी की भेंट चढ़ जाती, मगर दमे से उन्होंने कभी हार नहीं मानी, न कभी अपनी इस बीमारी से टूटे। वह टूटे तो तब भी नहीं थे जब 5 साल पहले अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी पत्नी उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर संसार से चली गई थीं। दुख की उस घड़ी में भी उन्होंने यह सोचकर अपने मन को समझा लिया था कि जीना और मरना तो विधि का विधान है, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। मगर अचानक सड़क दुर्घटना में हुई बड़े बेटे की मौत ने उन्हें दिलो दिमाग से ही नहीं, शरीर से भी तोड़ दिया था। उस दिन तो वह ऐसे फूट फूट कर रो रहे थे कि किसी के चुप कराए चुप नहीं हो रहे थे। किसी की तसल्ली, किसी की सहानुभूति उनके आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। उस दिन लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि देवधर अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। औलाद के नाम पर भगवान ने देवधर को 3 बेटे ही दिए थे, जिनकी परवरिश उन दोनों पति पत्नी ने बड़ी हसरतों से की थी। जिंदगी की सारी पूंजी देवधर ने अपने तीनों बेटों की पढ़ाई लिखाई और उनके शादी ब्याह में खर्च कर दी थी। जायदाद के नाम पर उनके पास एक छोटा सा पुश्तैनी मकान और 2 छोटी दुकानें थीं, जिनके किराए से वह अपनी बड़ी विधवा बहू और उसके बच्चों की गुजर बसर कर रहे थे। दोनों छोटे बेटे अपने अपने बीवी बच्चों के साथ दिल्ली में रहते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद देवधर ने उन दोनों से कहा भी था कि दोनों भाई उनके पास आकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उन दोनों ने दिल्ली से आने के बाद अच्छी जॉब न मिलने का बहाना बनाकर उनकी बात को हमेशा टाल दिया। माँ की मृत्यु से पहले दोनों भाई कभी कभार माँ बाप से मिलने भी आ जाते थे और देवधर को थोड़ा बहुत खर्चे पानी के लिए पैसे भी दे जाते थे। लेकिन माँ के मरने के बाद दोनों अपने पिता और बड़े भाई भाभी को भूल से गए थे। देवधर कभी उनसे न आने की शिकायत भी करते तो दोनों अपने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने का बहाना बना देते, या फिर यह कहकर देवधर को समझा देते कि उनकी बीवियों को एसी में रहने की आदत है और आपके यहाँ एक कूलर भी नहीं है। उनके यहाँ घर के काम के लिए नौकर हैं और आपके यहाँ सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता है। ऐसे में हम यहाँ आकर कैसे रह सकते हैं? फिर हम सोसाइटी वाले लोग हैं, हमारा अपना एक स्टेटस है, लेकिन यहाँ क्या है, ना कोई स्टेटस और ना कोई सोसाइटी। उनकी बातें सुनकर देवधर को दुख तो बहुत होता, मगर वह उस दुख को व्यक्त नहीं कर पाते और चुप होकर मन में सोचते रहते कि मेरा ही खून होकर मुझसे ही स्टेटस और सोसाइटी की बात करते हैं। जब छोटे बेटों ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने बड़े बेटे से आग्रह किया कि वह भी अच्छा भला पढ़ा लिखा है, यहाँ रहकर प्राइवेट नौकरी करके अपना और अपने बच्चों का भविष्य काला करने से तो अच्छा है दिल्ली चला जाए और अपने छोटे भाइयों की तरह खुशहाल जिंदगी बसर करे। लेकिन बड़े बेटे ने तंगहाली और बदहाली झेलकर पिता की सेवा और देख रेख करना उचित समझा। 2 साल पहले बड़े बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी सुनंदा ने देवधर
को बहुत समझाया कि वह अपने दोनों छोटे बेटों के पास दिल्ली चले जाएं। वहां रहकर कम से कम बुढ़ापा तो चैन से कटेगा, अच्छी भली चीज़ खाने को मिलेगी तो आयु के कुछ दिन और बढ़ जाएंगे। यहाँ क्या है, मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिल पाती है, वो भी रूखी सूखी, जिन्हें बूढ़े दांतों से चबाना और बूढ़ी आंतों को पचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देवधर यही कहकर खामोश हो जाते कि ताने और दुत्कार की खीर खाने से तो इज्जत की सूखी रोटी भली है। समय का चक्र अपनी धुरी पर घूम रहा था। बीमारी के बिस्तर पर पड़े पड़े देवधर यही सोच सोच कर दिन व दिन मोमबत्ती की तरह पिघल रहे थे कि सुनंदा की पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे पढ़ाएगी लिखाएगी अपने बच्चों को। यहाँ तो मदद के नाम पर भी इंसान अकेली अबला के शरीर को भूखे भेड़िए की तरह घूरने लगता है। यही सब सोचते सोचते उनकी कमजोरी ने रफ्तार पकड़ ली। सही इलाज और दवा न मिलने के कारण खांसी 1 मिनट के लिए भी खामोश नहीं होती। खांसते खांसते फेफड़े दुखने लगते, आंखें बाहर को निकल आती। सुनंदा मन महसूस कर और छटपटा कर रह जाती। बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसके पास पल्ले कुछ होता तो कुछ करती भी। दुकान के किराएदारों से भी काफ़ी कुछ एडवांस में ले चुकी थी। हार थक कर बेचारी बार बार अपने छोटे देवरों को फ़ोन मिलाती और देवधर की पल पल बिगड़ती हालत के बारे में बताती और उनसे आने और आकर पिताजी को देख जाने की गुहार लगाती। लेकिन उन दोनों में से किसी के ऊपर कोई असर न होता। दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे टाल देते। जिंदगी और मौत से जूझते हुए देवधर को एक दिन अचानक ऐसी खांसी उठी कि उसने थमने का नाम ही नहीं लिया। सुनंदा कभी अपने ससुर को पानी गर्म करके पिलाती तो कभी उनकी पीठ मसलती, मगर खांसी ने अपना जोर कम नहीं किया। सुनंदा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, अपने ससुर को कैसे तसल्ली दिलाए। डॉक्टर भी सुनंदा की मजबूरी को सुनते सुनते ऊब चुके थे। कोई भी उसे उधार दवा देने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वही हुआ जो होना था। खांसते खांसते देवधर के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वह हमेशा के लिए खामोश हो गए। सुनंदा के हाथ से जैसे जिंदगी खिसक गई। कुछ पल के लिए तो वह ऐसी हो गई जैसे वह अपनी सुध बुध खो बैठी हो। फिर उसने अपने आप को संभाला और चिर परिचितों को अपने ससुर के मरने की सूचना दे डाली। सूचना मिलते ही सभी नात रिश्तेदार आ गए और देवधर के अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। लेकिन देवधर के दोनों छोटे बेटे और उनके बीवी बच्चे दिल्ली से अभी तक नहीं आए थे। सभी को उनका बेसब्री से इंतजार था। लंबी प्रतीक्षा उपरांत दोनों बेटे अपनी अपनी कारों से आ गए। उन्हें देखकर उनके दूर के चाचा ने कहा, बेटा हम सब तुम लोगों की ही राह देख रहे थे, इतनी देर कैसे हो गई। चाचा जी, दिल्ली कोई 10 कदम पर तो है नहीं जो छलांग लगाते ही आ जाते। इतनी दूर से आने में देर तो लगती ही है। फिर मरने वाला तो मर गया, उसके चक्कर में अपना बिजनेस थोड़े ही छोड़ दिया जाएगा, उसे भी तो देखना पड़ेगा। मंझले की बात पूरी होने से पहले ही छुटका एकदम झल्ला कर बोला, ओहो चाचा जी, अब इन सब बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। जो करना है जल्दी करो, क्योंकि हमें वापस भी जाना है। तो क्या तुम दोनों आज ही चले जाओगे और बाकी के संस्कार
चाचा जी ने आश्चर्य से पूछा तो मंझला झुँझला कर बोला, चाचा जी, हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक हमारे लिए पिताजी को मुखाग्नि देना जरूरी था, वरना हमारे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मंझले की बात सुनकर सुनंदा ने कहा, देवर जी, आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप लोगों के पास फुर्सत नहीं है तो आप लोग वापस दिल्ली चले जाइए और अपना काम धंधा देखिए। वैसे भी पिताजी की अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्होंने मुखाग्नि देने का भी अधिकार आपको दोनों को नहीं, मुझे दिया है, इसलिए यह काम मैं कर लूँगी। आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। सुनंदा की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग भौचक्के रह गए और उसका मुंह ताकने लगे। मैं ठीक कह रही हूँ देवर जी, अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो वकील साहब खड़े हैं, यह खुद आप लोगों को बता देंगे कि पिताजी की अंतिम इच्छा क्या थी। सुनंदा के कहते ही पास खड़े वकील साहब ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सुनंदा ठीक कह रही है। देवधर जी ने मरने से कुछ ही दिन पहले अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत लिखवाई थी, लेकिन यह वसीयत पढ़ने का समय नहीं है। फिर भी मैं वसीयत पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आगे के लिए आप लोगों में कोई विवाद न रहे। कहकर उन्होंने देवधर द्वारा लिखवाई वसीयत को पढ़ना शुरू किया। मैं देवधर वल्द लीलाधर अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत लिखवा रहा हूँ। इसमें किसी ने मुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, न ही यह वसीयत किसी के दबाव में लिखी जा रही है। वैसे तो इस वसीयत को लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं यह वसीयत लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बेटों में से मुझे कोई बुरा भला कहे। हालांकि जायदाद के नाम पर मेरे पास इस समय सिर्फ एक पुश्तैनी मकान और 2 छोटी दुकानें हैं जो किराए पर चल रही हैं, जिनके किराए से मैं अपनी विधवा बहू और पोते पोती का खर्चा चला रहा हूँ। वैसे तो मेरी इस जायदाद पर मेरे दोनों छोटे बेटों का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि वह अपने बीवी बच्चों समेत दिल्ली में रहते हैं और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दोनों के पास अच्छा बिजनेस भी है और सब कुछ होने के बावजूद भी इन दोनों ने मेरी कभी कोई सुध ही नहीं ली, न ही मेरे सुख दुख में कभी काम आए। जबकि मेरी बड़ी बहू सुनंदा विधवा है, उसके पास न तो कोई नौकरी है और न ही आय का कोई अन्य साधन जिससे वह अपनी और अपने बच्चों की जीविका चला सके। इसलिए मेरी जो भी अचल संपत्ति है उसकी हकदार केवल और केवल सुनंदा को ही होना चाहिए, क्योंकि सुनंदा ने साथ रहकर हर हाल में मेरी सेवा टहल की है, सुख दुख में मेरा साथ दिया। फिर भी मैं उसका यह हक छीनकर अपने दोनों छोटे बेटों को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वह दोनों मेरी बड़ी बहू सुनंदा को परेशान करें, उसे मारे पीटे और उसका जीना मुश्किल कर दें, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति पैसा हो गई है। इंसानी रिश्तों की इन्हें जरा भी परवाह नहीं है। मुझे मालूम है कि ये मेरे मरने के बाद सुनंदा का जीना दुश्वार कर देंगे। मुझे दुख है कि सुनंदा ने मेरे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मेरे लिए उसने अपनी खुशियाँ होम कर दी और निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा टहल की। फिर भी मैं उसे संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुनंदा पर पूरा भरोसा है कि वह बहुत हिम्मत वाली है और हर हाल में अपने बच्चों की परवरिश
कर सकती है। मुझे सुनंदा पर यह भी भरोसा है कि वह मेरे इस फैसले के लिए मुझे माफ़ कर देगी। मेरे बेटे जैसे चाहें इस संपत्ति को बेचकर आपस में बांट सकते हैं। इसके अलावा मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे मृत शरीर का दाह संस्कार मेरे दोनों बेटों से नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहू सुनंदा से करवाया जाए। यह मेरी अंतिम इच्छा है और मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरी यह इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। देवधर की वसीयत के बारे में सुनकर उनके दोनों बेटों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। उन्हें खामोश देखकर उनके चाचा ने कहा, बेटा क्या सोच रहे हो? ऐसे तो देवधर भैया के अंतिम संस्कार का समय निकल जाएगा। क्या करना है बोलो। चाचा जी की बात पर मंझला गंभीर होकर बोला, चाचा जी गलती तो हमसे इतनी बड़ी हुई है कि उसका प्रायश्चित भी अगर हम करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। सचमुच हमने अपने पैसे और बिजनेस के घमंड में जीते जी अपने माँ बाप और बड़े भाई भाभी को कुछ नहीं समझा। हमेशा सबकी उपेक्षा करते रहे, लेकिन आज हमें पता चला कि दुनिया में माँ बाप और भाई बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं। अब हमारे माँ बाप और बड़े भैया तो इस दुनिया में रहे नहीं जिनसे हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, लेकिन मरने के बाद हम अपने पिताजी की अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। चाचा जी मुझे छुटके के बारे में तो नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन मैं पिताजी की वसीयत में से कुछ भी नहीं लूँगा। पिताजी की वसीयत में से मेरा जो भी हिस्सा बनता है उसे मेरी बड़ी भाभी को दे दिया जाए। भैया ठीक कह रहे हैं चाचा जी। पिताजी ने हमसे मुखाग्नि देने का हक छीनकर हमें यह एहसास करा दिया कि वास्तव में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। जीते जी हमने अपने माँ बाप की सुध ही नहीं ली। हमारी वजह से उनका दिल दुखा। हम इस लायक नहीं हैं कि हमें माफ़ किया जाए। हम सुनंदा भाभी के भी गुनाहगार हैं। उनके बुरे वक्त पर भी हमने उनका और उनके बच्चों का ख्याल नहीं किया, जबकि भाभी ने आर्थिक और मानसिक तंगी को झेल कर भी हमारे माता पिता की सेवा टहल की। मुसीबत के दिनों में भी उनका साथ नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक पिताजी का साथ दिया। हम भाभी के इस ऋण को कभी नहीं उतार सकेंगे। मेरी भी यही इच्छा है, वसीयत का मेरा हिस्सा भी भाभी को दे दिया जाए, जिससे उनकी और उनके बच्चों की परवरिश होती रहे।